चलो जल्दी करो, शादी का घर है, कितने सारे काम बाकी है। चलो हाथ चलाओ जल्दी। दिए भी ठीक से नहीं जलाए तुमने, तुम भी ना। ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हारा हाथ जल जाता। और आपको तो कुछ नहीं हुआ ना माँ? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत बस इस बात की है माँ कि मैं अपना यहाँ रहने का बस इतना फर्ज तो निभा सकूं कि मेरे भाई की शादी के अंदर कुछ गलत ना होने दो। चलता हूँ। गदाधर के लिए मलम ले जा। आज्ञा जी। तुम रुको, मैं लगाती हूँ ना, जाओ तुम। कितनी छू मैं कर लूंगा। क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं। गदाधर जी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ। मैं तुम्हें ये देना चाहता था। तुम्हारी माँ ये पहनती थी और चाहती थी कि तुम्हारी शादी के वक्त ये तुम्हें दिया जाए, उनके आशीर्वाद के रूप में। बेटा, पहले जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई थी तब ये सब करना संभव नहीं था, लेकिन अब जब ईश्वर ने दूसरा मौका दिया है तो ये भी हो जाए। जानती हो कल्याणी, मेरी इस असाधारण बेटी के लिए मैंने कभी भी कोई भी साधारण जीवन साथी नहीं चाहा था। मेरी ये बेटी जो तलवार चलाना जानती है, जो दूसरों के सम्मान के लिए झुकना जानती है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ईश्वर के साथ साथ अपने युद्ध कौशल पर भरोसा करती है, उसके लिए एक ऐसा जीवन साथी होना जरूरी है जो उसे प्यार के साथ साथ उसके गुणों का भी सम्मान करे। और मुझे खुशी है इस बात की बेटी कि जगबंधु जी में वो सारी खूबियां हैं जो तुम दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाती है। Well. Relax. मुझे माफ कीजिएगा, मैं पिता और पुत्री की प्यार भरी बातों के बीच में आ गया। कौन हो तुम? इस घर में किसी फिरंगी को आने की इजाजत नहीं है। तुम अंदर कैसे आए और क्यों? तुम तो दुल्हन हो और ऐसे शुभ अवसर पर तलवार जैसी चीज तुम्हारे हाथों में अच्छी नहीं लगती है। मैं तो यहाँ अतिथि बनकर आया हूँ और खाली हाथ नहीं, साथ में तोहफा भी लाया हूँ। स्वीकार करें। तुम हो कौन? मैं वॉरेन हूँ, सर फ्लेचर के खास ऑफिसर में से एक हूँ और इस अवसर को और खास बनाने के लिए ये उम्दा रेशमी कपड़े भेजे हैं आपके लिए। अच्छा है, काम आएंगे ये कपड़े जब मेरे तलवार की धार से तुम्हारे खून की धार बहेगी। इस घर में बिना इजाजत आने की सजा। माधम्बा नरे,
आपने इन्हें बताया नहीं है कि क्या नहीं बताया बाबा? आपका तोहफा स्वीकार है, आप जाइए अभी। आप पतंबा नरेश, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले इन्हें मैं बता तो दूं कि बुलेट, अगर आप नहीं चाहते हो कि खून खराबा हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिपाही मेरे पास भी हैं और उनके पास राइफल है। मिनटों में सब खत्म हो जाएगा। मैं चलता हूं, जरूर बताइएगा कि आपको तोहफा कैसा लगा। और हाँ, शादी मुबारक हो आपको। Come on, soldiers. पापा, आपने उस फिरंगी का तोहफा ऐसे कैसे स्वीकार कर लिया? जिन हाथों में मेहंदी लगी हो वही हाथ खून से न रंग जाए, इसलिए। बक्सी जी, जी कहिए। ये देखिए, क्या? फिरंगियों का तोहफा। क्या मतलब? मतलब वो फ्लेचर का कोई खास आदमी आया था। क्या नाम बताया उसने? वॉरेन। वॉरेन नाम था उसका। वो देकर गया है। मैं तो हैरान हूँ बख्शी जी, वो अंदर कैसे आया? शादी के तोहफे के नाम पर ये कुछ कपड़े देकर गया है। बोल रहा था कि उम्दा किस्म के रेशम से बने हैं। ये तुम क्या कर रही हो कल्याणी? खोलकर तो देखना पड़ेगा ना बक्सी जी। अंग्रेजों का कुछ भरोसा नहीं, इसमें कुछ भी हो सकता है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। क्या तुम कुछ दिनों के लिए भूल नहीं सकती कि तुम एक बहादुर योद्धा हो? क्या तुम भूल नहीं सकती अपने शक की सुई और तलवार को घुमाना? क्या तुम कुछ दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी कल्याणी नहीं बन सकती? आप ये क्या कह रहे हैं बक्सी जी? बक्सी जी कह रहे हैं कि आप कुछ दिनों के लिए अपनी तलवार को भुलाकर आंखों से वार करें तो अच्छा, अगर आप कुछ दिनों के लिए अपने शिखन को भुलाकर होठों पे प्यार की मुस्कान रखें तो अच्छा। शादी का समय है, अगर आप शादी के रंग में रंग जाइए, रंगों के बारे में मत सोचिए तो अच्छा। अच्छा, और कुछ? कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पति पर ही ध्यान दें, सबसे अच्छा। अब मुझे छोड़िए बक्सी जी। मुझे माँ, अरे फिर से वही नाटक। तिलोत्मा। बक्शी जी, सच में तिलोत्मा। पहले माँ फिर तिलोत्मा। सच में? संधि के कागज? इसका मतलब है कि फ्लेचर चाहता है कि ये बात कल्याणी तक पहुंचे। जगबंधु, क्या कर रहे हो यहाँ पर? मंदिर में चलो, नजर उतारने की रस्म शुरू करनी है। जी माँ, बस आप चलिए, मैं आता हूँ। नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। ऐसा लग रहा है कि छोटा बच्चा है जो बार बार कहीं गायब हो रहा है और हमें बार बार उसे पकड़ कर ले आना पड़ रहा है। जगबंधु, दूल्हे हो तुम, चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चलिए चलते हैं। हाँ, आ जाओ, चलो।
अरे माँ ये सब क्या कर रही है? बाद में कर लेंगे ना। जैसे शादी जरूरी है वैसे ये भी जरूरी है, ताकि किसी की नजर ना लगे और कोई बला हो तो वो भी टल जाए। माँ, आपने जो जो मंगाया था सब ले आई हूँ मैं। अरे अक्षत तो रखना भूल ही गई, दो मैं लेकर आती हूँ। राधा, वो इधर आओ ना, कुछ पूजा की बात करनी है। मेरी मदद करनी होगी। वो मेरे कमरे में गठरी है, उसमें बड़म्बा और ईस्ट इंडिया कंपनी का संधि पत्र है। फ्रेजर यहाँ से दूर है लेकिन बाज नहीं आया। उसने वॉरेन के हाथों में संधि पत्र भिजवाया, सामान में रखा, जिससे कि कल्याणी देख ले। और तुम तो जानते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम कमरे में जाओ, संधि पत्र को निकाल कर उसे चला। क्यों नहीं? बात आखिर कल्याणी की है। तुम सुन रहे हो ना? जाके पत्र निकाल के जला दो। हाँ बक्सी जी, आप चिंता मत करिए, मैं कर दूंगी। वो सब करूंगी बक्सी जी, जो मेरे लिए आपका प्यार लौटा लाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।